नमस्कार दोस्तों, आज का जो मामला है और ये मामला जो है पति पत्नी और वो उनके बारे में है। दरअसल बिहार का एक ज़िला है हाजीपुर, और हाजीपुर में एक अमन नाम का एक आदमी था, है आज भी है। और उसकी पत्नी, उसकी जो शादी हुई थी गुंजन कुमारी नाम की लड़की से हुई थी 2013 में। जब उनकी शादी हुई तो लड़की का कहना ये है कि मैं नाबालिग थी, 17 साल की थी उसकी उम्र। और पहले के समय में या आज के समय में भी गांव घर के लोग जल्दी ही शादी कर देते हैं। कई लोग तो इसका इंतज़ार नहीं करते, कोई लोग 15 साल, कोई लोग 16 साल और कई लोग 20-20 साल पे करते हैं। वो अपने ऊपर होता है, घर वाले के जैसा बजट हो। फिलहाल लेकिन जो ये मामला है हाजीपुर का। ये 2 दिन से पूरा इसका वीडियो वायरल हो रहा है। गुंजन कुमारी जो है ये बीपीएससी टीचर बन गई। 2023 में इनका सिलेक्शन हो गया और 23 में इनका सिलेक्शन होने के बाद इनके जो बदलाव आने लगे, धीरे धीरे इनके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। इनके जो पति हैं अमन कुमार, उनका कहना ये है कि मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और इनको पढ़ाने के लिए मैंने जगह जगह नौकरी की, फोटोग्राफी में काम किया, मजदूरी किया और यहाँ तक कि पैसे कम पड़ रहे थे तो हमने अपनी पुश्तैनी ज़मीन तक बेच दी इनको पढ़ाने के लिए। और आज जो हाल है इनका, आज इनकी जो दूरी बन चुकी है, एक पता नहीं कौन तीसरा आदमी इनके बीच में आ चुका है। हालांकि पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी है कोर्ट में कि अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मैं इसको अपना पति नहीं मानती। अब ये वीडियो जब वायरल हो रहा है तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई ये दूसरी ज्योति मौर्य की स्टोरी है, जैसे ज्योति मौर्य ने किया और वैसे ये भी है, 2 कॉपी ये हैं। ऐसे ही एक एसडीएम का मामला हुआ था, लेकिन एसडीएम तो वो तो पति पत्नी दोनों ही एसडीएम थे। लेकिन अब इसकी तुलना जो है ज्योति मौर्य से की जा रही है कि जैसे ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया था बनते, उनके पति ने भी बहुत सक्सेस, मतलब बहुत मेहनत करके उनको बनाया था, पढ़ाया लिखाया था, खुद चतुर श्रेणी के थे ऑफिसर, मतलब चपरासी थे, और अपने पत्नी को एसडीएम बनाने के लिए बहुत मेहनत की। हालांकि उनका भी टैलेंट है, ये नहीं कहा जा सकता कि केवल पति ने ही मेहनत किया है, क्योंकि अगर पत्नी पढ़ाई नहीं करेगी, मेहनत नहीं करेगी तो ये संभव नहीं है कुछ आगे बन पाना। पढ़ाई किया, लेकिन अब जो है उनके पास एक जायसवाल नाम का, कोई मोहित जायसवाल की क्या नाम का एक तीसरे आदमी की एंट्री हो चुकी है और वो अब अपने पति से दूरी बना के रहती हैं, जो गुंजन कुमारी हैं रहने वाली। उनके शादी को 13 साल हो गए और 13 साल में एक लड़का भी है 10 साल का। वो लड़का बता रहा है, पूरा इंटरव्यू दे रहा है कि जब पापा बाहर ड्यूटी पे चले जाते थे तो कोई और भी मिलने आता था। अब मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन मम्मी बोलती थी अगर कोई पूछे तो बोल देना कि मामा आए थे। अगर तुम्हारे पिताजी पूछे ऐसा कि कौन था तो उनसे बता देना कि मामा आए थे। लेकिन ये जो है वो इंसान आता था, मिलता था, रहता था। और ये दूरी जो है 2023 से जब वो शिक्षक बन गई, ट्रेनिंग के दौरान ये मामला धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ बनी और आज ऐसा दिन आ गया है कि उन्होंने कोर्ट में डाल दिया अर्जी कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। अब हालांकि तलाक इतना आसानी से मिलता नहीं है, पति को तो छोड़ना ही है, क्योंकि पत्नी नहीं रहना चाहती तो उसको छोड़ना ही है। लेकिन लोग अब ये बोल रहे हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी मत पढ़ाओ। बेटी पढ़ा सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, बहन पढ़ा लो, मगर पत्नी कभी मत पढ़ाओ, क्योंकि अगला कदम आप जानते नहीं है क्या होने वाला है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से रहें। हालांकि 1-2 मामलों में हम सबको गलत नहीं ठहरा सकते, हम या आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती है लोगों की ज़िंदगी में। अब जितना हमारा पुरुष समाज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये डरेंगे करने से, यार अगर हम पैसा लगाएं, हम करें, हम मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी को पढ़ाएं, बाहर भेजें और कल को ये कुछ बन गई तो ये तो भाई मेरे लिए भी। तो इनकी वजह से जो बेगुनाह लड़कियां हैं, जिनका सपना है कि हम शादी करने के बाद भी हम पढ़ लिख लें, कुछ आगे बन जाएं ताकि हम अपना घर संभाल सकें, उनको भी एक
पति जो है पढ़ाने में डरेगा, नहीं पढ़ाना चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि अगर मैं पढ़ाया तो कहीं ये भी ना होता है ना, रास्ते में अभी हम जा रहे हैं गाड़ी से, हमारा चालान कट जाए, पीछे अगर हम अपने दोस्त को बता देते हैं भाई यहाँ पे मेरा चालान कटा था, यहाँ साउथ, अगला आदमी हेलमेट पहन के जाता है या फिर साइड से निकलता है, भाई उस रोड पे पहले ही देख लेता है, पूछ लेता है भाई आगे चेकिंग तो नहीं लगी है ना। तो ऐसे है, तो ये बेगुनाह लोग फालतू कर्म एक लोग कर रहे हैं, लेकिन सज़ा उसको सबको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, फ़िलहाल यही स्टोरी थी।